तरफ सरकार बचाने की सारी कायनात लगी हुई है और दूसरी तरफ नए सरकार की आगमन की तैयारी में बिहार वासी झूम रहे हैं। लोगों को डर नहीं लगता है जंगल राज से, बिहारियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी से डर लगता है, फिरौती से डर नहीं लगता है, बिहारियों को अब डर लगता है प्लान से। बिहारियों को फैक्ट्री चाहिए, न कि गरीब रथ चाहिए या श्रमजीवी एक्सप्रेस चाहिए। इस बार बिहारियों ने ना तो 5 किलो अनाज पे वोट डाले हैं, ना तो वो राम मंदिर पे वोट डाले हैं, और मुझे लगता है कि ना ही वो जंगल राज के डर से वोट डाले हैं। वो डाले हैं वोट तो बिहार के विकास के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में फैक्ट्री के लिए। आप रोटी एक बार तवा पे रख दोगे तो उसमें तो फिर जल जाती है और खुशबू की जगह बदबू आने लगती है। आप ये मत भूलिए, जो नीतीश जी ही बोले थे, नौकरी जो दोगे बिहार में, पैसा क्या अपने बाप के घर से लाओगे, पैसा कहाँ है यहाँ। और लेकिन नीतीश जी की सरकार में 5 लाख नौकरियां भी बांटी गई। भारत अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं गुलाम है। माँ के कोख में ही बच्चा कर्ज धार बन गया है। हर व्यक्ति के ऊपर लगभग 3 लाख से ऊपर कर्ज हो रहा है। हमको नहीं लगता कि 10,000 में कुछ हो पाता है। चलिए, कुछ पार्टियां बोलती है, विरोधी पार्टी बोल रही है कि ये तो वोट खरीदने का सौदा किया गया है, एनडीए के सरकार आने दो, आरजेडी के जिगर पे, दिल पे बुलडोजर चलवा दूंगा। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे? शासन आपका, प्रशासन आपका, वही बोले हैं जो ये एकदम घटिया किस्म का प्रशासन है, विधि व्यवस्था है। नमस्कार, मैं उजियारपुर विधानसभा के दलसिंह सराय में हूं और दलसिंह सराय की आर बिहार ऑफिस पे हूं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज वर्तमान राजनीतिक मुद्दे पे। और हमारे साथ गेस्ट हैं रेमी टीवी के फाउंडर रंजीत सर। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, हमें इनवाइट किए आपने। एसएस न्यूज़ के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी बिहार में पहला चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में सरकार बदलेगी या वर्तमान में जो है यही रहनी चाहिए? देखिए, ये इतिहास गवाह है, जब भारत आज़ाद हुआ है तो आज़ादी के बाद पहली बार इतनी भारी संख्या में लोगों ने वोट डाली है। 71%, 72%, ये रिकॉर्ड तोड़ वोट। और जितने राजनीतिक कार्य हैं वो अचंभित हैं। जब जब 5 से 10% की वोटरों की संख्या बढ़ती है तो सत्ता बदलती है, यानी तख्ता पलट होती है ना। तो इसमें जो लग रहा है, जो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो इस बार भी कहीं ना कहीं तख्ता पलट के खुशबू तो आ रही है। और जो लड़ाई है गठबंधन, महागठबंधन की, वो लड़ाई जो है, एक तरफ सरकार बचाने की ना सारी कायनात लगी हुई है और दूसरी तरफ नए सरकार की आगमन की तैयारी में बिहार वासी झूम रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार निश्चित ही बदल जाएगी, या पिछले जिस तरह से 2020 में सरकार बदलते बदलते बच गया था और जो था वही हो गया? देखिए, मेरा तो लग रहा है कि चाचा भी कहीं ना कहीं परेशान है। और क्योंकि बहुत सारे जो फोटोज आते हैं, वीडियोज आते हैं, जो बातचीत होते हैं, आने वाला टाइम में, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, किसी समुदाय, किसी पार्टी, किसी दल को दिल पे नहीं लेना चाहिए, जो मुझे लग रहा है कि सरकार बदलेगी और लोग को डर नहीं लगता है जंगल राज से। बिहारियों को अब रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी से डर लगता है। बिहारियों को फिरौती से डर नहीं लगता है, बिहारियों को अब डर लगता है प्लान से। बिहारियों को फैक्ट्री चाहिए, न कि गरीब रथ चाहिए या श्रमजीवी एक्सप्रेस चाहिए। तो मैं तो अचंभित हूँ। मुझे लग रहा है कि इस बार बिहारियों ने अपने ना तो 5 किलो अनाज पे वोट डाले हैं, ना तो वो राम मंदिर पे वोट डाले हैं, और मुझे लगता है कि ना ही वो जंगल राज के डर से वोट डाले हैं। वो डाले हैं वोट तो बिहार के विकास के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के में रोजगार के लिए, बिहार में फैक्ट्री के लिए वोट। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो 90 का जो दशक था उसमें ना ही रोड था, ना ही बिजली था, ना ही कोई रोजगार था, ना ही पक्का मकान भी नहीं था, ऐसा नहीं दिख रहा था। लेकिन 90 के दशक के बाद जब बदलाव जब हुआ, जंगल राज जो कहा जाता था, जब जंगल राज खत्म हुआ तो यहाँ रोड भी आ गई, घर भी आ गई, बिजली भी, मकान, सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि बदलाव हुआ और बहुत कुछ बिहार बहुत आगे आया? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं, उगते हुए सूरज को भी पूजते हैं। बिहार ही वो राज्य है जो जंगल राज को झेल के भी एक नया दंगल बनाने जा रहा है अब अपना ये बिहार। तो वो भी एक वक्त था। और पार्टी हो या दल हो या व्यवस्था हो, विधि हो, कहीं ना कहीं तो उतार चढ़ाव तो होने ही चाहिए। क्योंकि अगर आप रोटी एक बार तवा पे रख दोगे तो उसमें तो फिर
जल जाती है और खुशबू की जगह बदबू आने लगती है। तो मुझे तो लगता है कि आने वाला जो 20 साल कम नहीं होता है। हमने एनडीए को दिए हैं मौका, चाचा चाहे जिस भी तरह से हो, चाचा के साथ साथ बीजेपी वाले भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनका भी लगभग 20 साल शासन रहा है। अब जो लग रहा है कि जनता कुछ नया चाहती है, कुछ अलग चाहती है। जनता के जहन में आज भी एक तरफ वो 20 साल यानी 17 साल से ज़्यादा, एक तरफ वो 17 महीना जो लगभग 5 लाख नौकरियां बांटी गई है बिहार। लेकिन 17 महीना में जो 5 लाख प्लस नौकरियां दी गई, उसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही थे। नीतीश जी के कारण 5 लाख प्लस नौकरियां मिली, तो फिर उनका नाम कैसे, किसी और का क्रेडिट? आप ये मत भूलिए, जो नीतीश जी ही बोले थे नौकरी जो दोगे बिहार में, पैसा क्या अपने बाप के घर से लाओगे, पैसा कहाँ है यहाँ। और लेकिन नीतीश जी की सरकार में 5 लाख नौकरियां भी बांटी गई है ना। तो देख रहे हैं जो नीतीश जी की सरकार में हुआ था, अभी भी रोजगार के लिए लोग तराई में है। लोग जो प्लान से खुद को रोकना चाहते हैं। विपक्ष वाले तो ये भी घोषणा किए हैं, इस बार अगर मेरी सरकार आए, जो अभी सत्ता में बैठे हुए उनके विपक्ष में तेजस्वी जी, कि प्रत्येक घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? कोशिश करें। देखिए हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार मौका दे के देखते हैं क्या होता है ना। दिया तो भी अच्छा, नहीं दिया तो फिर अगली बार 5 साल हम बिहारी के साथ वो डिसाइड करें। एनडीए की सरकार में भारत विश्व गुरु बनने पर है, पूरे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो फिर बदलेंगे क्यों? नहीं, भारत का विश्व गुरु किस में मानते हैं? आज आप देखेंगे तो भारत अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं गुलाम है। माँ के कोख में ही बच्चा कर्जदार बन गया है। हर व्यक्ति के ऊपर लगभग 3 लाख से ऊपर कर्ज हो रहा है। आप देखेंगे सोना इतना क्यों महंगा हुआ है? सोना इसलिए महंगा होता है, जो बाहर से हम लोन लेते हैं तो गिरवी के रूप में अपने देश का सोना जमा करते हैं हम। तो आप समझ सकते हैं जो कितना सोना हमने गिरवी रखा है, जो आज देश हमारे उसमें चल रहा है। कहीं ना कहीं है, ठीक है, एनडीए सरकार आई, राम मंदिर बना, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। 3 तलाक उन्होंने खत्म करवाए, इनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। धारा जो कश्मीर में 370 या 300 जो थी वो दूर हुआ, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है, अब शायद मंदिर से ऊपर उठना चाहते हैं ना। अब हम लोग चाहते हैं कि सच में विकास करें ना। हम तो आज 20 साल हो गया। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय की मैं बात करूं या फिर आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं, क्या है कॉलेज में, क्या हो रहा है? तो ये विपक्ष में जो अभी जो कह रहे हैं, जो प्रत्येक घर में एक एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, तो वो भी तो नहीं अभी तक ये कमिटमेंट किए हैं। जो तक्षशिला हो या नालंदा विश्वविद्यालय हो, इनको फिर से चलाया जाए। इस तरह से तो ये भी शिक्षा पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो प्रत्येक घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। तो भविष्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के ऐसा ये भी तो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि हमारे बिहार में फैक्ट्री होनी चाहिए, बिहार से पलायन रुकनी चाहिए। देखिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बोले थे जो साल में लगभग 1 करोड़ जॉब मिलेगी, और आज उनकी जो सफर रही लगभग 13-14 साल हो गया। क्या 14 करोड़ जॉब मिल गया इंडिया वासियों को? हो सकता है तेजस्वी जी का भी ये जुमले हो, लेकिन जनता चाहती कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं किसमें कितना है दम, कौन है कितने से कम ना। तो हमारी जो भारत सरकार जो है, हम इंडियन वासी उम्मीदों पे कायम रहते हैं। सब ने ठका है, जेडीयू, एलजेपी, जेडीयू, आरजेडी, सब ने ठका। एक बार और देख लेते हैं ट्राई मार के क्या होता है। वही जंगल राज रिपीट होता है, या उस जंगल में भी कहीं ना कहीं मंगलमय का भी कुछ उम्मीद है। अच्छा, वर्तमान सरकार जो अभी सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं रोजगार के लिए, फिर जीविका दीदी जो भी थे उन लोगों को सैलरी भी दे रहे हैं, इस पर कुछ है? नहीं, वर्तमान सरकार 10,000 रुपया दिए। हमने महिलाओं में आपको जान के खुशी होगी, जो हमने बहुत जगह काम किए हैं, एक एक महिला से पूछे हैं। कुछ ने तो कहा हमने गहना बनाए, कुछ ने तो कहा हमने पबनी में खर्च कर दिया, और कुछ महिला खुद से सवाल कर रही है आखिर हमारा चाचा ये चुनाव के टाइम ही क्यों दिए 10,000, और 10,000 में क्या होता है? नहीं, बोले हैं 5 लाख तक देंगे, 1 से 5 लाख नहीं देंगे, देंगे। 10,000 में क्या रोजगार शुरू होता है बताइए? 10,000 में तो हमको तो लगता है एक रेडी भी बनता है वो 12-13 हज़ार रुपए का लगता है। अगर आप सब्जी का बिजनेस या कुछ भी करें तो हमको नहीं लगता है कि 10,000 में कुछ हो पाता है। चलिए, कुछ पार्टियां बोलती है, विरोधी पार्टी बोल रही है कि ये तो वोट खरीदने का सौदा किया गया है ना।
ये सब जो चुनाव के टाइम में जितनी भी घोषणाएं हुई है या जितना भी उन्हें वजीफे मिले हैं, मैं तो वजीफा कहूंगा, जो छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हैं, तो वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए ये तोहफा कह लीजिए, वजीफा कह लीजिए या गिफ्ट कह लीजिए, वो महिलाओं को प्रदान किया गया। लेकिन महिलाओं ने भी सोच लिया है कि वो 10,000 रुपया उनको पूछिए क्या किए हैं। हमारी रिकॉर्ड में है 80% महिला बोले हैं जब पैसा तो खत्म हो गए, पबनी में ही खत्म हो गए। लास्ट में क्या कहेंगे, दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है, 11 तारीख को होने वाला है। देखिए, मेरा बिहार वासियों से निवेदन होगा कि आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है, आपके भविष्य के लिए वोट देना है। ये बहुत ना, आप समझ सकते हैं इलेक्शन है तो पैसा का कहीं तो कलेक्शन की भाव ना लाए अपने अंदर, और पैसा का कलेक्शन देखेंगे तो कहीं गलत यानी सिलेक्शन कहीं उल्टा सीधा विधायक ना हो जाए। नेताजी तो जीती है, लेकिन जितना माल वो देते हैं पहले माल लेते हैं, है ना। तो आप लोग निर्भीक होकर वोट डालें। और अभी जो डाटा है 71% है वोट का, मैं चाहता हूं कि सेकंड चरण में 80% वोट डालें बिहार में। और अब भी पता नहीं कौन किसकी सरकार बना रहा है, लेकिन बहुत दुख हुआ जो हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सुने ना, एनडीए के सरकार आने दो, आरजेडी के मतलब जिगर पे दिल पे मतलब बुलडोजर चलवा दूंगा, इस तरह अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल आज के समय में ऊपर गोबर मिट्टी फेंका गया था, कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो सकता है आवेश में, लेकिन एक मान मर्यादा है एक पोस्ट पे। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे ना। और शासन आपका, प्रशासन आपका, वही बोले हैं जो ये एकदम घटिया किस्म का प्रशासन है, विधि व्यवस्था है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप बो मकई और काटने जाओ गेहूं, तो आप तो जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। तो यही सेकंड चरण में निवेदन है कि जितने भी मेरे भाई बंधु हैं वोट पे अपना सतर्क रहे, वोट डाले, एकदम जम के डाले। देखिए बिहार एक बदलाव से गुजर रहा है और बढ़ता बिहार को देखते हुए वोट डाले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से सर ने सभी सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।